हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे आज। उससे पहले लेकिन देख लेते हैं किसको, इस जो एक्ट का नाम है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है ना। तो बाल श्रमिक से क्या मतलब होता है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक या बालिका रहते हैं, 14 वर्ष से ना कम उम्र के बालक या बालिका को क्या कहा जाता है? बाल कहा जाता है, या फिर उसी को ही क्या कहा जाता है? चाइल्ड कहा जाता है। चाइल्ड बच्चे है ना, ये सब कौन कहलाते हैं? जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। उसके बाद देखते हैं ये प्रतिषेध का क्या मतलब है। उसके बाद ये श्रमिक का मतलब समझ लेते हैं। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर हम कोई श्रम करा रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो वो क्या कहलाएगा? बाल श्रम कहलाएगा। वो बच्चे क्या कहलाएंगे? बाल श्रमिक कहलाएंगे, है ना। अब देखते हैं ये प्रतिषेध का क्या मतलब है। प्रतिषेध का मतलब है कि रोक लगाना, किसी चीज़ पर, किसी कार्य पर रोक लगाना, है ना। तो इसका मतलब हो गया रोक लगाना। अब देखते हैं विनियमन। विनियमन का क्या मतलब है? तो नियम के साथ कुछ नियम क्या करे जाएंगे? बनाए जाएंगे, ये बताया गया है। और फिर क्या है? अधिनियम 1986, है ना। तो ये जो है ये एक्ट है बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। यानी कि बाल श्रम को क्या करना चाहिए? रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर बाल श्रम कराया जा रहा है, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको बच्चों के द्वारा कराया जा सकता है, तो उसको कैसे कराया जाएगा? कुछ नियम के साथ ही कराया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें क्या करेंगे, हम जानेंगे कि ये एक्ट क्या है और इसमें कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनको करना क्या है? प्रतिषेध है बालकों के, बच्चों के लिए, है ना। और कौन से कार्य हैं जिसमें कुछ नियम के साथ कराए जा सकते हैं, उसके लिए क्या दंड है, वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं हम क्या कि इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी, है ना। तो जैसे कि ये जो अधिनियम है वो कब आया था, कब इसको जो स्वीकृति दी गई थी राष्ट्रपति द्वारा, तो वो है 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1986 को इसको क्या किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी। विस्तार इसका कहाँ तक है अगर देखें तो इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। और संपूर्ण भारत में क्या होता है? जम्मू कश्मीर भी आता है। तो जम्मू कश्मीर जो है, हालांकि बाद में अभी ऐड किया गया है जब 370 धारा को हटाया गया है तब, लेकिन उससे पहले क्या था? ये नहीं था। अब इसको भी हम इसमें क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जम्मू और कश्मीर में भी ये क्या होगा? ये एक्ट लागू होगा। फिर है इसमें देखेंगे कितने भाग है, यानी कि इसमें कितने चैप्टर है या अध्याय हैं, है ना। तो इसमें कितने अध्याय हैं? 4 भाग हैं इस एक्ट में, है ना। उसके बाद देखते हैं ये चारों भाग में कुल कितने क्या है? सेक्शंस हैं। सेक्शंस मतलब धाराएं, है ना। तो धाराएं कितने हैं? तो धारा है इसमें 26 धाराएं हैं। फिर अनुसूचियाँ किसको बोलते हैं? जैसे आप जानते होंगे स्केड्यूल को ही क्या कहा जाता है? अनुसूची कहा जाता है हिंदी में। तो अनुसूचियाँ कितनी है? तो यहाँ पे केवल एक अनुसूची है ना। तो ये हम समझ गए। तो अब देखते हैं जो चारों भाग हैं उसको समझेंगे, और उसमें जो धाराएं हैं 26, तो उसमें जो कुछ मुख्य धाराएं हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको समझेंगे, और ये अनुसूची में क्या बताया गया है उसको भी हम जानेंगे। तो ये भाग धाराएं को समझने से पहले हम क्या करते हैं? ये अनुसूची जो है केवल एक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो जो अनुसूची है वो कितने हैं? एक है। तो इस अनुसूची में क्या कहा गया है देखते हैं। तो ये अनुसूची को भी क्या किया गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है, क व ख। क में क्या बताया गया है? तो कार्यों के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया है क्षेत्र या फिर संस्था के बारे में। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। तो ये बताया गया है किसमें? क में और ख में। क में कार्यों को बताया गया है, यानी कि ऐसे कार्यों को बताया गया है कि जो बच्चों के द्वारा जो कार्य है वो कराना मना है बच्चों के साथ, है ना। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बच्चे नहीं कर सकते उसके बारे में बताया गया है क में। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर क्या है? बच्चों को कार्य करना क्या है? प्रतिबंधित है, प्रतिषेध है। तो वो संस्था या क्षेत्र के बारे में बताया गया है ख में। ठीक है। तो देखते हैं पहले क में कुल कितने कार्य हैं। अगर देखें तो क में 18 ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये कार्य जो है
बच्चों के द्वारा नहीं कराया जा सकता, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक या बालिका हैं उनके साथ नहीं कराया जा सकता। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे कि है नौकर करवा सकते, नौकर नहीं बना सकते किसी भी बच्चे को, किसी भी होटल वगैरह में या फिर घर में हम क्या कर सकते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकर के रूप में नहीं रख सकते हैं, एज ए सर्वेंट नहीं रख सकते हैं, या फिर ढाबे में नहीं रख सकते हैं, ढाबे में नहीं रख सकते हैं, या फिर रंगाई पुताई करने के लिए नहीं रख सकते हैं। और भी कई ऐसे कार्य हैं जो बच्चों के द्वारा कराया जा सकता है, उसको क्या करना है यहाँ पे नहीं हो सकता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है ना। रंगाई पुताई करना या फिर गलीचा बनाना, ये सब बारे में किस में बताया गया है, तो क में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं ख में क्या बताया गया है। तो कुछ ऐसी संस्था है जहाँ पे क्या है, बच्चों का कार्य करना प्रतिषेध है। तो कुछ ऐसे संस्था कौन कौन से है देख लेते हैं। तो ऐसे संस्थाएं हैं कुल 65 जो है, एक हम क्या किए गए हैं यहाँ पे 65 जगह क्षेत्र या संस्था ऐसी है जिसपे बच्चों को कार्य करना मना है। तो वो है जैसे विस्फोटक क्षेत्र, जहाँ पे बारूद वगैरह बनता है या फिर कोई विस्फोट वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या है बच्चों को कार्य करना प्रतिबंधित है। उसके अलावा माचिस जहाँ पे बनता है, माचिस, फटाके या फिर स्लेट पेंसिल का कारखाना जो होता है, फैक्ट्री होता है, ये सब में क्या है कार्य करना क्या है मना है। किनके द्वारा, बच्चों के द्वारा, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ, है ना। और भी अगर देखें तो सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करना मना है। और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे माइनिंग वगैरह के क्षेत्र हैं, उसमें कार्य करना क्या है मना है, यानी कि प्रतिषेध है। तो ये बातें किस में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है अनुसूचिया में। अनुसूची जो है कितनी है, 1 है, तो अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। अब जानते हैं हम किस में जाएंगे, भाग 4 जो है, तो कुल 4 भाग है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि कौन से भाग में क्या बताया गया है। तो उसको समझने से पहले हम इसको क्या करते हैं, भाग को बांट लेते हैं 4 भाग में, ताकि मतलब एक एक चैप्टर को, एक एक अध्याय को हम क्या करते हैं इसमें देख लेते हैं। पहला अध्याय क्या है, दूसरा अध्याय क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। तो इसमें अगर देखें तो पहले अध्याय में क्या बताया गया है, इसका परिचय बताया गया है। किसका, तो इस अध्याय जो ये एक्ट है उसका कुछ प्रारंभिक परिचय बताया गया है, यानी कि ये एक्ट का क्या नाम है, कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं होगा, कब से लागू है, ये सब के बारे में किस में बताया गया है, तो वो है चैप्टर 1 में। उसके बाद है परिभाषा वगैरह बताई गई है इसमें। उसके बाद अगर धारा जो ये सेकंड चैप्टर है, है ना, भाग 2 है, उसमें क्या बताया गया है, तो प्रतिषेध के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनको क्या है करना बच्चों के द्वारा मना है। बाल श्रम, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे बाल श्रम नहीं कराया जा सकता, कौन कौन से कार्य प्रतिषेध हैं, और इसके लिए नियम कौन बनाएंगे, इसमें और कुछ अगर ऐड करना है या जो कानून बनाना है वो कौन बना सकता है, तो उसके बारे में किस में बताया गया है, ये भाग 2 में। उसके बाद देखते हैं 3 में क्या बताया गया है। तो 3 में विनियमन के बारे में बताया गया है, रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है कि अगर कुछ नियम के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कार्य करवाया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। फिर 4 में अगर देखें तो 4 में बताया है दंड के बारे में, कि दंड या फिर कैसे जो जुर्माना वगैरह लगेगा, क्या लगेगा, उसके बारे में ये भाग 4 में बताया गया है। इसमें रेगुलेशंस वगैरह बताया गया है या फिर नियम वगैरह बताया गया है, लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब बताया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक जो भाग है उसको समझेंगे हम लाइन से। तो अभी देखें अगर, तो भाग 1 को तो हम समझ ही चुके हैं। भाग 1 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई थी, ये बताया जाता है। विस्तार कहाँ तक है वो सब मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है। कितने भाग हैं वो सब इसमें मैंने क्या किया है, आपको पहले ही परिचय वगैरह बता दिया है। और अगर देखते हैं धारा 2 में क्या बताया गया है, तो बाल श्रम की परिभाषा बताई गई है। तो बाल श्रम की परिभाषा में अगर आपको बताऊं तो बाल श्रम जो है कि परिभाषा जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जो संविधान में भी इसके लिए क्या किया गया था। सबसे पहले जो है ये सारी बातें, यानी कि बालात श्रम पर रोक लगाने के लिए किसमें कहा गया है, तो वो है संविधान में कहा गया है। संविधान के आर्टिकल 24 में
आर्टिकल 24 में बताया गया है कि बलात् श्रम पर रोक लगाया जाना चाहिए। बलात् श्रम पर रोक के बारे में बताया गया है ना, संविधान में। तो सबसे पहले किस में बताया है? संविधान में अगर बताया गया है तो उस पर रोक लगाना क्या है? रोक लगाना ही पड़ेगा, है ना। इसके लिए सरकार को नियम कानून तो बनाने ही पड़ेंगे। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि रोक लगाना है, पर ये नहीं बताया गया है कि कौन से कार्य पर रोक लगाना है और कौन से कार्य करने देना है, कि पूरा जो है पूरे रोक लगाना है। तो पूरा तो कहीं से भी रोक नहीं लगाया जा सकता। कुछ कार्य ऐसे हैं जो, या फिर कभी मजबूरी आ गई बच्चों की, तो उनको कार्य करना पड़ सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा इसको क्या देखा जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम जो है प्रैक्टिकली देखें अगर, तो इसमें कुछ नियम के साथ हम कुछ कार्य जो है बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, करवाया जा सकता है। तो इसके बारे में जो है इस नियम में बताया, इस एक्ट अधिनियम में बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 24 में पहले ही बोल दिया गया था कि बलात् श्रम पर रोक लगाना है। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा देना चाहिए, वो जो है अभी छोटे हैं तो उनका विकास का उम्र है। ये सब सोच के ही इस पर क्या किया गया था, आर्टिकल 24 में ये बातें बोली गई थी, है ना। अब इस अधिनियम के तहत अगर देखें तो धारा 2 में बताया गया है किसकी परिभाषा, तो बलात् श्रम की, ये सॉरी बाल श्रमिक की, है ना, या बलात् श्रम भी बोल सकते हैं। तो ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे बालक या बालिका जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, वो इस नियम या इस कानून के तहत क्या होते हैं, अभी वो चाइल्ड लेबर कहलाते हैं। अगर वो कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, चाइल्ड लेबर है। तो वो इस एक्ट के तहत आएंगे, है ना। तो ये हो गया इसकी परिभाषा, शॉर्टकट अगर देखें तो यही कहा गया है कि जो भी अधिनियम के तहत अगर देखें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिका क्या हैं, वो बलात् श्रम अगर कर रहे हैं तो इस एक्ट के तहत आएंगे, है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं भाग 2 में क्या बताया गया है। तो भाग 2 में क्या बताया गया है उसको देखेंगे अभी। भाग 2 में अगर देखें तो इसमें 3, 4 और 5, ये जो अभी हमने किसको देख लिया, पहला और दूसरा। तो हम क्या किए हैं, पहले भाग 1 को समझ गए हैं इस अधिनियम के। अब देखते हैं कि भाग 2 में क्या क्या बातें कही गई है। तो भाग 2 के अंतर्गत कौन कौन सी धारा है उसको देखते हैं। तो वो है धारा 3, 4 और 5। धारा 3 में क्या कहा गया है अगर देखें तो मुख्य रूप से इसमें कहा गया है कि, अच्छा पहले ये जान लेते हैं कि जो भाग 2 है उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो प्रतिषेध के क्या प्रावधान है। ये जो बाल श्रम है वो क्या है, प्रतिबंधित है, और उसको लेके क्या प्रावधान है, तो वो प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है। तो उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे अभी। तो मुख्य रूप से जो प्रावधान बताया गया है वो बताया गया है धारा 3 में कि जो अनुसूची है, अनुसूची में जो क व ख है, जो अनुसूची में बात कही गई है कि क व ख में जिन कार्यों और जिन क्षेत्रों पर कार्य करना प्रतिबंधित बताया गया है, इसको लिख लेते हैं। क व ख में जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है या प्रतिषेध लगाया गया है, इसको लिख लेते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध बताया है वह पूर्णतः क्या रहेंगे, वह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यानी कि अनुसूची में जो भी बातें कही गई है कि अनुसूची में क्या कहा गया है कि कौन कौन से कार्य हैं जिसको क्या है कि प्रतिबंध लगाना है, कि ये कार्य क्या है जो है नहीं करवाना है बच्चों से, है ना, बाल श्रम नहीं करवाना है जिन क्षेत्रों में या जिन कार्यों को नहीं करवाना है। तो वो जो बातें कही गई है तो उसको लेके इसमें धारा 3 में बताया गया है कि वो पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे, यानी कि इसको स्ट्रिक्टली क्या किया गया है, बैन किया गया है ना। अब देखते हैं प्रतिषेध किया गया है। धारा 4 में क्या कहा गया है, तो धारा 4 में कहा गया है इस सूची में या फिर अनुसूची में अगर उनको कुछ बदलाव करने हैं तो बदलाव कौन कर सकता है। तो इसमें बताया गया है धारा 4 में कि बदलाव कौन कर सकता है, तो बदलाव कर सकते हैं केंद्र सरकार।
बदलाव कौन करेगा? तो वो है केंद्र सरकार इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार अगर बदलाव करती भी है तो वो क्या करेगी? 3 माह पूर्व क्या करेगी? एक जो है सूचना देगी कि हम जो है इसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो आगे चल के ये क्या होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए, ये अप्लाई होना चाहिए। तो पहले ही क्या करेगी? सूचित करेगी, है ना। केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगी या नियम जो है बदलाव करेगी, बदलाव या फिर क्या कह सकते हैं इसको, संशोधन कर सकती है ना। केंद्र सरकार के पास क्या है, इसकी अथॉरिटी है कि वो चेंजेस कर सकते हैं इसमें। लेकिन 3 माह पूर्व सूचना देनी होगी, ये कहा गया है। फिर देखते हैं कि धारा 5 में क्या कहा गया है। तो धारा 5 में कहा गया है कि ये जो केंद्र सरकार नियम बनाएगी या कानून कोई बनाती है इसके, या कोई संशोधन करती है इस कानून में, तो वो जो है किसकी सलाह से करेगी? तो इसके लिए केंद्र सरकार क्या करेगी? एक कमेटी का गठन करेगी, जिसमें कितने सदस्य होंगे? तो 10 सदस्य होंगे और एक क्या होंगे? अध्यक्ष। ये क्या करेंगे? ये एडवाइजरी करेंगे, है ना। एडवाइस देंगे किसको? केंद्र सरकार को, कि प्लीज़ आप जो है ये जो कानून बना रहे हैं या इसमें बदलाव करना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से कीजिए करके ये क्या करेगी? सरकार को एडवाइस करेगी, सलाह देगी, है ना। तो ये एक कमेटी बनाई जाती है। तो इसके बारे में बताया गया है धारा 5 में। तो ये हो गया क्या? भाग 2। अब देखते हैं भाग 3 में क्या कहा गया है। तो भाग 3 को समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि क व ख में जिन पर प्रतिषेध बताया गया है, कि जो कार्य उसमें करना मना बताया गया है कि ये कार्य नहीं कर सकते हैं और ये इस क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं, यानी कि माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, और भी जो सीमेंट कारखाना है, बीड़ी बनाना है, माचिस फैक्ट्री, फटाका फैक्ट्री, ये सब तो जो है ये क्या है? मना बताया गया है। तो यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ये सब जो है करवाना मना है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है अपने घर के दुकान पे काम कर रहा है या अपने घर पे कोई काम कर रहा है तो उसको हम इसमें क्या करेंगे? इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो घर पे, स्कूल हो सकता है स्कूल भी जाता होगा, स्कूल जाके वो घर पे काम कर रहा है, आके थोड़ी देर बैठ रहा है या मम्मी पापा की मदद कर रहा है। तो इसलिए जो घर पे कार्य होते हैं या घर के दुकान में बैठ रहे हैं, घर में थोड़ा बहुत काम कर दिए, या घर का होटल है तो उसमें थोड़ी देर बैठ गए, तो वो सब को इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं, वो अलग बात है। और ये जो बाल श्रमिक है, जो ये अधिनियम है बाल श्रमिक को लेके, वो अलग है ना। तो अब देखते हैं भाग 3 यानी कि चैप्टर 3 में क्या बताया गया है। तो चैप्टर 3 में जो धारा 6 है, चैप्टर 3 किस में है? धारा 6 में। तो उसमें बताया गया है कि किन दशाओं में कार्य हो सकता है। यानी कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि बाल श्रमिक तो प्रतिषेध है या फिर कुछ विनियम जो है विनियमन के साथ में हो सकता है ना। यानी कि कुछ नियम के तहत क्या कर सकते हैं? बाल श्रमिक या जो है बाल श्रम करवाया जा सकता है। लेकिन कौन से कार्य करवाया जा सकता है? किन दशाओं में ये क्या है? पॉसिबल है। तो जो हमारी अनुसूची है, इस जो अधिनियम है उसके तहत जो अनुसूची है जिसमें क व ख बताया गया है ना। पार्ट 1 में जो है क है और एक है ख, है ना। यानी कि एक अनुसूची है तो उसमें क्या बताया गया है कि कौन से कार्य जो है प्रतिबंधित है और कौन सी संस्था है ऐसी जिसको भी क्या किया गया है? प्रतिबंधित है, यानी कि प्रतिषेध किया गया है कि ये जगह पे क्या करेंगे? बाल श्रमिक कार्य नहीं करेंगे, बाल श्रमिक बैन है वहाँ पे, है ना। ये सब के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि किन दशाओं में कार्य हो सकता है। तो क व ख को छोड़कर जो अनुसूची है हमारी, उसमें जो क व ख में बताया गया है उसको छोड़ के बाकी कार्य जो है हम करवा सकते हैं, यानी कि बच्चे कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है ना। उसके बाद देखते हैं धारा 7। तो धारा 7 में क्या बताया गया है कि जब बाल श्रम कराया जा सकता है तो उस कार्य करने की अवधि कितनी होगी, यानी कि घंटे कितने होंगे। तो कार्य करने की अवधि कितनी होगी अगर देखें तो 6 घंटे केवल। 24 घंटे आप जानते हैं, है ना, कि 24 घंटे का टाइम है, उसमें क्या होता है? केवल 6 घंटे ही क्या करवाया जा सकता है? बाल श्रम करवाया जा सकता है। लेकिन 6 घंटे में भी क्या है? विथ ब्रेक कराया जाएगा ना। यानी कि 6 घंटे में उनको क्या है कि
ब्रेक भी देना होगा, थोड़े टाइम का उनको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा आराम करने के लिए थोड़ा सा, है ना। तो वो क्या है, 6 घंटे विथ ब्रेक दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा लाइन है इसमें कि एक बार में अधिकतम 3 घंटे, यानी कि एक बार में अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है तो उसको 6 घंटे पूरा नहीं कार्य करवा सकते, उसको 3 घंटे कार्य करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 घंटे का उनको ब्रेक देंगे, और ब्रेक भी क्या है इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि 6 घंटे कार्य करवा रहे हैं ब्रेक को अलग कर दिए, ऐसा नहीं है, वो 6 घंटे में ही इंक्लूड रहेगा। 3 घंटे कार्य करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे 1 घंटे का, और उसके बाद फिर बाकी का कार्य करेंगे, है ना। इसमें बताया गया है। और समय के बारे में बताया गया है, तो समय कितने टाइम तक उनको कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो हम किसी भी बच्चे से, यानी कि कोई भी बाल श्रमिक है, उससे क्या 7 बजे शाम से लेके सुबह के 8 बजे से पहले तक कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे धारा 7 में। अब देखते हैं धारा 8 में क्या बताया गया है। तो धारा 8 में बताया गया है कि सप्ताह में 1 दिन का उनको अवकाश दिया जाएगा, ये आवश्यक है ना, 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा, ये बताया गया है। फिर बताया गया है कि नियोक्ता निर्धारित करेगा कि किस दिन उनको अवकाश देना है, वो अपने सुविधा अनुसार उनको अवकाश देगा 1 दिन हफ्ते में, है ना। उसके बाद जो है सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेगा। जो ये छुट्टी है, जैसे कि कहीं पर लिखा रहता है कि रविवार अवकाश, तो वो लोग क्या करते हैं, चस्पा कर देते हैं एक दीवार पे, किसी होटल में, कोई दुकान में। तो वैसे ही कहीं पे भी बाल श्रमिक के कार्य कर रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहा है, तो वहाँ पे उनको चिपकाना होगा कि हमारी इस दिन छुट्टी रहती है, मंगलवार को अवकाश रहेगा। ऐसे उनको एक क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे जो है सबके सामने दिखे, सार्वजनिक रूप से दिखे, ऐसे स्थान पर उसको चस्पा करवाना पड़ेगा लिख के, है ना। ये काम है किसका है, तो नियोक्ता करवाएगा, है ना, अपने यहाँ। और उसके बाद है 3 मंथ में एक बार छुट्टी में बदलाव। जो है अगर 1 दिन जो है सप्ताह में 1 दिन अवकाश देना है, तो ऐसा नहीं है कि आज बोल दिए कि इस हफ्ते आपको मंडे को छुट्टी दिया जा रहा है, अगले महीने आपको ट्यूसडे को छुट्टी दिया जाएगा या फिर सैटरडे को छुट्टी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। महीने में जो 3 महीने हैं, 3 महीने में केवल एक बार बदलाव कर सकता है नियोक्ता कि आपको पहले संडे को छुट्टी मिलता था, इस बार आपको शनिवार को छुट्टी मिलेगा, ऐसे, है ना। उसमें वो बदलाव जो है बार बार नहीं कर सकता है। फिर है धारा 9। धारा 9 में क्या बताया गया है, तो नियोक्ता जो है अगर कोई बाल श्रमिक अपने यहाँ रखता है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, जो है इंस्पेक्टर, जो लोकल इंस्पेक्टर है उधर के, है ना, या फिर जो लेबर इंस्पेक्टर है, उनको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। वो भी कब देनी पड़ेगी, तो 30 दिन के भीतर उनको जो है सूचना देना आवश्यक है। जब वो बाल श्रमिक जब रख रहा है तो तब से लेके 30 दिन के भीतर उसको सूचना देना आवश्यक है, किसको, लेबर इंस्पेक्टर को। ये जो है सूचना देना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर वो नहीं देता है, ऐसा नहीं करता है, तो उसको 1 माह का कारावास हो सकता है। ये साधारण कारावास क्या करेगा, दिया जाएगा। या फिर क्या है, 10,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना भी उससे ले सकते हैं, है ना। कौन लेगा, तो ये है इंस्पेक्टर, है ना। उसके बाद है धारा 10। धारा 10 में क्या बताया गया है, तो एज प्रूफ के बारे में बताया गया है। अगर कोई बच्चा, अगर कोई बाल श्रमिक कोई रखता है, कोई कारखाने में, मान लेते हैं सीमेंट कारखाने में जो है 13 साल के बच्चे को कार्य करवा रहे हैं और बोल दे रहे हैं कि नहीं ये तो 15 साल का है, ये तो 18 साल का है, या इतना तो नहीं, 14 साल से ज़्यादा उम्र का है, ऐसे बोल देते हैं। तो वहाँ पे उसको एज प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये बच्चा है वो 14 साल से ज़्यादा बड़ा है। तो उसको प्रूफ करने के लिए या तो जो उसके कुछ भी मार्कशीट है या फिर कुछ भी आईडी प्रूफ है वो लेके आना पड़ेगा जिसमें एज बताया गया हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर द्वारा क्या किया जाएगा, उसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और उसके द्वारा पता लगाया जाएगा कि उसकी एज कितनी हो सकती है। तो ये हो गया धारा 10। तो ये बताया गया है कि इसमें भाग 3 में। अब देखते हैं 4 के हम क्या देखेंगे, धारा 14 को देखेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि इसमें दंड के बारे में बताया गया है और बाकी जो धाराएं हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो मुख्य धारा है बस उसको आज हम क्या कर रहे हैं, इसमें कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि धारा 14 में क्या बताया गया है। तो अगर कोई बाल श्रम करवाता है तो उसको दंड कितना मिलेगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो अगर पहली बार जो नियोक्ता है, जो नियुक्त करेगा, यहाँ पे नियोक्ता को दंड कितना मिलेगा यहाँ पे, तो अगर देखें तो वो है, अगर वो पहली बार बाल श्रम करवा रहा है तो उसको मिनिमम 3 महीने से लेके
1 साल तक की सज़ा हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर उसमें जो जुर्माना है, जुर्माना कितना देना पड़ेगा, तो वो है 10 से 20,000 रुपये तक का। उसके बाद है, अगर वो दोबारा यही हरकत करता है, यही गलती करता है, फिर से बाल श्रम करा रहा है, तो उसको मिनिमम 6 महीने से लेके मैक्सिमम 2 साल तक की क्या करना पड़ेगी, उसको जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है, कारावास की, है ना। और जो ये है, यानी कि जो जुर्माना है 10 से 20,000, वो एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जो जुर्माना है वो सेम रहेगा। तो ये हो गया क्या, बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, इसके बारे में आज हम पढ़े हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।